मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में सीएम मुद्रा मेमोरियल मेडिसिन विंग का लोकार्पण किया। 100 करोड़ रुपए से अधिक के लागत से तैयार 4 मंजिला अत्याधुनिक चिकित्सा विंग में मरीजों के लिए 527 बेड की क्षमता विकसित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं और जन भागीदारी के माध्यम से स्वस्थ भारत के संकल्प को साकार किया जा रहा है। पीबीएम अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में नई मेडिसिन विंग का निर्माण इसी प्रयास का हिस्सा है। नई विंग में 9 जनरल वार्ड के साथ 20-20 बेड क्षमता वाले 3 आईसीयू और 9 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। भवन में 53 कॉटेज और वेटिंग हॉल की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीजों और परिजनों के लिए करीब 76,000 वर्ग फीट का पार्किंग क्षेत्र विकसित किया गया है। इसके साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सहित आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान की सेवा और दान की परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि आर्थिक समृद्धि को समाज सेवा में लगाने की भावना अन्य भामाशाहों और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी है। समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, मंत्री सुमित गोदारा, विधायक विश्वनाथ मेघवाल, जेठानंद व्यास और ताराचंद सारस्वत सहित जनप्रतिनिधि, ट्रस्ट पदाधिकारी और आम जन मौजूद रहे। आपने निरीक्षण किया, क्या कुछ लगा है? होटल की फीलिंग है या फिर अस्पताल? मैं समझता हूँ होटल से भी बेटर फीलिंग है। होटल भी कहीं नहीं लगे, मतलब एक एक आइटम बढ़िया है, ऐसी व्यवस्था है, नई टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छा है। सर, 1 जनवरी 2027 से नई ट्रांसफर पॉलिसी लाने की बात कही है, क्या नवाचार उसमें रहेंगे? जो हमने कहा है वो करेंगे। सर, जयपुर में जो हादसा हुआ है स्कूल के अंदर, एक बच्चे ने जो उठाया, ये किस प्रकार की घटना है? ऐसे आगे न और क्यों है, क्या कारण है? ये निजी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय नहीं है। अभी हमारी टीम में प्राथमिक जांच कर रही है कि जो खाया है वो घर से लाया था या वहीं बना था, एक से दुकान का अब जांच का विषय है। सर, अभी शिक्षा मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के अंदर देखें तो क्या बिल्डिंग बहुत सी जो सरकारी स्कूल है जर्जर पड़ी है, अलवर में क्या लोगों ने ताला लगा दिया स्कूल पर? सफेद कपड़े पर तालादार सफेद कपड़ा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे इस प्रयत्नों के बाद जहाँ 3 साल पहले शिक्षा का स्तर हिंदुस्तान में प्रदेशों की तुलना में 14वें स्थान पर, इसे पौने 3 साल के प्रयासों से अब 4थे स्थान पर आ गया है। प्रति बार आपने देखा होगा कि मेरिट में आने वाले बच्चे, हालांकि हम कोशिश भी करते हैं लेकिन देखते हैं तो सारे के सारे सरकारी विद्यालय हैं। अब ये ऐसे ही तो नहीं हो गया है, प्रयास किए हैं सर, बीकानेर प्रयास किए हैं, इसलिए और में जर्जर पड़ी है बिल्डिंग बीकानेर क्षेत्र में। मैं ये कांग्रेस ने किया हुआ पाप है। वर्षों से पहले देख ले तो ये संकट नहीं होता। अब हम एक एक बिल्डिंग को देख रहे हैं और हमने सारी बिल्डिंग को चिन्हित कर लिया है। जो बिल्डिंग ऐसी है कि जिसको बनाना जरूरी उनको बनाएंगे, जिसकी मरम्मत करना जरूरी मरम्मत करेंगे, लेकिन ये चरणबद्ध तरीके से होगा। माध्यमिक शिक्षा के निदेशक एक दिन रिटायरमेंट पहले होने से पहले खूब चर्चाओं में चले, खूब ट्रांसफर हुई, खूब कुछ हुई, ये बातें सत्य सर आप तक पहुंची? कुछ नहीं, ट्रांसफर का दौर तो चल ही रहा था, तो सरकार ने ट्रांसफर किए हैं, 1-2 कर गए होंगे तो अब देख लेंगे अब, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। संविदा कर्मचारियों को वादा किया था, चाहे पैरा टीचर्स हो, विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक हो, उनको नियमित करेगी सरकार। हमने उसकी पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन कुछ नॉर्म्स बनाए हैं किसकी कैटेगरी के लोगों को करेंगे, हमारी पूरी तैयारी। ठीक है।